डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर रियल नंबर को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक और आपके सिलेबस का है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसकी प्रूफ पर बात करते हैं। तो इफ़ n इज़ एनी प्राइम नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ n ऑलवेज बी इरेशनल। थ्योरम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है गिवन पार्ट और सेकंड होता है डिपेंड रिजल्ट। इन्होंने शर्त एक रखी है, आगे इफ़ लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर n कोई प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ n हमेशा इरेशनल होता है। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब यहाँ समझिएगा, प्राइम का मतलब टू, प्राइम टू से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सब इस इरेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट। अगर आप इस मेथड को कम्प्लीटली ध्यान से समझ लेते हैं तो जो और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, डिपेंड ऑन एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सब इरेशनल प्रूफ करने के लिए भी आता है और बिल्कुल सेम पैटर्न पर इसी तरीके से करना है। तो आप इसको बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा। जो थ्योरम आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये टोटली लॉजिकली है, लॉजिक पे डिपेंड हर बात यहाँ पर है, इसलिए बहुत ध्यान से केयरफुली इस वीडियो को ध्यान से देख करके समझिएगा। और अगर आपने ध्यान दिया तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा कि अगर n कोई इरेशनल नंबर प्राइम नंबर है तो स्क्वायर रूट ऑफ n ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। देखिए प्रूफ देखते हैं। फॉर दिस थ्योरम, इस थ्योरम के लिए वी हैव टू यूज़ कंट्राडक्शन मेथड। सबसे पहली बात तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, कंट्राडक्शन मेथड को। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बहुत ज़रूरी है कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। कंट्राडक्शन का मतलब होता है कि हम विरोध वाली बातें करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रूफ करने को क्या कहा जा रहा है कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल होगा। तो नंबर दो ही कैटेगरी के होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। जिस तरीके से स्टेटमेंट दो टाइप का हो सकता है, या तो वो सत्य होगा या तो वो असत्य होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर किसी चीज़ को हमें फॉल्स प्रूफ करना है तो कंट्राडक्शन के हिसाब से हम उसको पहले ट्रू मान लेते हैं, जस्ट अपोजिट सपोज कर लेते हैं। हमें अपने आप को ईमानदार साबित करना है तो हम पहले अपने आप को बेईमान मान लेते हैं। तो समझ गए होंगे आप बात। तो कंट्राडक्शन में क्या करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम मान लेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ एन नॉट बी इरेशनल, यानी अगर वो इरेशनल नहीं है तो क्या है, रेशनल। यानी प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम सपोज क्या कर रहे हैं, लेट मतलब हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, रेशनल प्रूफ कर रहे हैं। और अगर कोई नंबर रेशनल है तो आपने प्रीवियस में पढ़ रखा है कि रेशनल का फॉर्म कैसा होता है, p/q होता है। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ n की जो वैल्यू है वो हमारे सपोजिशन के अकॉर्डिंग, हमने जो सपोज कर लिया है उसके अकॉर्डिंग p एंड q है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। देखिए अंडरलाइन कर दिया है, बहुत ज़रूरी बात है। ये जो लिखा जा रहा है ये सब हमारे सपोजिशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। हमने सपोज कर लिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ n एक रेशनल नंबर है, तो अगर वो रेशनल होगा तो उसका फॉर्म p/q का होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ n की जो वैल्यू है वो p/q है, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि को प्राइम क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बीच में थोड़ा सा ये देखिए बना दिया है को प्राइम को समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन दो लाइनों के बीच का है ये हमारे थ्योरम का पार्ट नहीं है, केवल आपके समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, इफ़ नो एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन तो हमेशा सबका फैक्टर होता है, बिटवीन टू इंटीजर्स इज कॉल्ड को प्राइम। इंटीजर्स ही नहीं, कोई भी दो नंबर होंगे, इसका कहना कि अगर कॉमन नहीं है कोई फैक्टर, वन तो हमेशा कॉमन होता है तो उसकी बात ही नहीं करनी है। अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारे को प्राइम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 4 एंड 9, 4 एंड 9 बिकॉज दे हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए नीचे समझाया भी है, 4 का फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 2 आएगा, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 ×
मल्टीप्लाई 3 आएगा। कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। इसका अपोजिट भी समझा है, बट 6 एंड 5 ये को प्राइम हो गई क्योंकि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट 6 एंड 15 आर नॉट को प्राइम बिकॉज दे हैव कॉमन फैक्टर 3। जरा यहाँ देखिए, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 और 15 का करेंगे तो 3 × तो 3 जो आ रहा है वो दोनों में आ रहा है। आप ध्यान से देखिए 6 और 15 के फैक्टराइजेशन को, तो 3 यहाँ पर जो है एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ गया, दोनों का मतलब कॉमन हो गया। तो यही चीज़ है, बहुत ईजी है। को प्राइम फैक्टर का मतलब जब दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो। तो इस तरीके से यहाँ हमारी सपोजिशन हुई है कि P एंड Q इंटीजर्स तो हैं, बशर्ते ये कैसे हैं, को प्राइम है। इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारी सपोजिशन है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा है, को प्राइम क्यों है? भाई आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो को प्राइम वो बन ही जाते हैं। ऊपर लिखा हो 15, नीचे लिखा हो आपका, ये देखिए ऊपर लिखा हो 15 और नीचे लिखा हो 20, तो अभी तो ये को प्राइम नहीं है, लेकिन इसको अगर हम सिंपलेस्ट कर देंगे 5 3 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, तो 3 और 4 क्या हो गए, को प्राइम हो गए। तो ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर वो को प्राइम अगर पहले ना भी रहे होंगे तो बाद में को प्राइम हो चुके होंगे। तो ये हमारा टोटल सपोजिशन है। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको इरेशनल ना सपोज करके, चूँकि डायरेक्ट तो सपोज कर नहीं सकते, जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट में जाना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन को हमने रेशनल माना, और रेशनल की वैल्यू क्या होगी, p/q होगी, क्योंकि रेशनल का फॉर्म ऐसा ही होता है। और जहाँ p और q हमारे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम को मैंने बीच में आपको समझाया। ध्यान दीजिएगा, ये दो लकीरों के बीच में ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे थ्योरम का पार्ट नहीं है, आपके को प्राइम को समझाने के लिए यहाँ बीच में बता दिया गया है। तो ऊपर से हम फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, p/q है। अब यहीं से देखिए, अब आपको ये किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें समझना होगा कि हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मन में आता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान है कि हम जो सपोज किए हैं इसका कंट्राडिक्शन करना, यानी हम कुछ ऐसा करें कि जो ये को प्राइम इंटीजर्स आए हैं ये हमारे को प्राइम ना रह जाएं। तो हमारी जो बात है, जो हमने माना है, जो हमने सपोज किया है, उसका विरोध हो जाएगा। हमने माना है कि ये p और q क्या है, को प्राइम है, यानी हम इस बात का खंडन करने जा रहे हैं कि p और q हमारे को प्राइम नहीं रह जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा भाई, दो लोग को प्राइम कब नहीं रहेंगे, जब उनके बीच कोई एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 6 और 15 थे, तो p और q हमने को प्राइम सपोज किया है, तो को प्राइम को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमन फैक्टर कौन बनेगा, यही n बनेगा। कैसे बनेगा वो तो भी आप आगे देखोगे, लेकिन यही n जो देख रहे हैं आप, यही हमारा p और q के बीच कॉमन फैक्टर बन जाएगा। और तब आप कहोगे कि हमारी सपोजिशन की ये तो अगेंस्ट में जा रहा मामला, इसलिए हमारा जो सपोजिशन है वो गलत है। तो अगर कोई चीज़ रेशनल नहीं होगी तो वो इरेशनल हो जाएगी। तो प्लान आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए, जो भी कुछ किया जा रहा है वो, अब हम n को क्या करेंगे, p का भी फैक्टर बना देंगे, q का भी फैक्टर बना देंगे। कैसे बना देंगे ये आप ध्यान देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ n इज इक्वल टू p/q है, ये है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग कर दी, ये देखिए लेफ्ट का भी स्क्वायर कर दिया, राइट का भी स्क्वायर कर दिया। एम्प्लाइज दैट, एरो को हम एम्प्लाइज दैट बोलते हैं, और ये हमारे सेकंड स्टेप को इंडिकेट करता है। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर करेंगे तो यन आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिवीजन फॉर्म है, तो p²/q²। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जहाँ मैंने ये लिख करके छोड़ रखा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो n इतना आप चाहें तो नोट भी कर चुके होंगे, बहुत स्लोली मैंने आपको समझाया है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ जहाँ से छोड़ा था। ये देखिए, यहीं से हम फिर शुरू कर रहे हैं। n इज इक्वल टू p²/q²। अब क्या किया, q² को ट्रांसपोज कर दिया, तो n इंटू q² इज इक्वल टू p²। ध्यान दीजिएगा, q² को ट्रांसपोज किया है, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब यानी कि इसको देखो, देयरफॉर p² की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू q²। देखिए ये p² की वैल्यू आ चुकी है n इंटू q²। हमारा ध्यान n पर रहेगा क्योंकि n को फैक्टर बनाना है। तो p² की वैल्यू n इंटू q² आ चुकी है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए, किसी भी क्वांटिटी का जब एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक आ गया। जैसे 10 को अगर हम एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 2 × 5, यानी 2 कौन है, फैक्टर है, 5 कौन है, फैक्टर है। यानी प्रोडक्ट करने पर जो पार्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं वो फैक्टर होते हैं।
यानी मल्टीप्लाई से जो अटैच हैं। तो 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, 5 भी फैक्टर है, 5 इज फैक्टर ऑफ 10। तो वैसे ही यहाँ पर पी स्क्वायर का ये एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट फॉर्म में, बीच में मल्टीप्लाई लगा है, यानी एन भी फैक्टर है, क्यू स्क्वायर भी फैक्टर है, लेकिन हमारा फोकस एन पर होगा। तो इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है कि n इज़ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये प्रोडक्ट फॉर्म्स में है, मल्टीप्लाई बीच में है, इसलिए n हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। और फैक्टर की खासियत क्या होती है कि फैक्टर हमेशा अपने नंबर को डिवाइड कर देता है। जैसे 2 आपने कहा फैक्टर है, तो 2 क्या करेगा, 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 5 क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ये तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, फिर भी आपको समझना होगा। तो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कि कोई क्वांटिटी किसी को डिवाइड करती है तो उसके लिए सिंबल क्या होता है, वर्टिकल लाइन। अब n इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर मीन्स n क्या करेगा, पी स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो n डिवाइड्स टू पी स्क्वायर, ये लकीर का मतलब डिवाइड्स टू है, मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में। तो n डिवाइड्स टू पी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि थ्योरम हमें यूज़ करनी है, वो समय आ चुका है और हम यूज़ कर रहे हैं। n कौन है, n है प्राइम, और यहाँ देखिए कंडीशन है इफ़ n इज़ प्राइम एंड n डिवाइड्स टू ए स्क्वायर। अगर ये वर्टिकल लकीर है, अगर n प्राइम हो और n किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो उसका स्क्वायर अगर हम हटा दें तो भी वो उसको डिवाइड करता है। ये सारी बातें डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वहाँ ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ देखिए n डिवाइड्स टू पी स्क्वायर, तो n क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम, ठीक है ना। तो n अगर p को डिवाइड कर रहा है तो मतलब n क्या है, p का फैक्टर। कोई नंबर जिसको डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे यहाँ 5 10 का फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 5 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ देखिए n डिवाइड्स टू p स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या निकला, n डिवाइड्स टू p। ये तो थ्योरम से आ गया कि स्क्वायर को हटा देंगे तो भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि n प्राइम है। आप देखिए अगर n ने p को डिवाइड कर दिया तो n इज़ फैक्टर ऑफ p। ये आपको देखिए आपका पार्ट 1 हमने कहा था ना आपसे आगे कि हम n को p और q दोनों का फैक्टर बनाएंगे। तो देखो n क्या बन गया, p का फैक्टर बन चुका है। बस आधा काम हो गया, आधा काम बचा है। अब ये फिर एक नया लॉजिक, अगर n हमारे p का फैक्टर है तो p का जब एक्सप्रेशन करेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 30 का फैक्टर है तो गलत नहीं है, 2 इज़ फैक्टर ऑफ 30, तो क्या 30 को जब एक्सप्रेस करोगे तो केवल 2 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिएगा बात पर। अगर कोई कह रहा है कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ 30 तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 30 को एक्सप्रेस करेंगे तो केवल 2 ही आएगा, अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी लिखे जाएंगे। अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है नंबर पर कौन कौन से अदर फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर समझना होगा कि p का फैक्टर अगर n है तो p को हम एक्सप्रेस करेंगे तो n तो आएगा ही आएगा, लेकिन अदर फैक्टर भी होंगे। वो अदर फैक्टर के लिए हमने m को वेरिएबल लिख दिया है। आप कोई भी वेरिएबल लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब p का एक्सप्रेशन आया, कहाँ से आया, यहीं सेकंड से आया, क्योंकि n जो है वो p का फैक्टर है। तो n अगर p का फैक्टर है तो p का अब हम एक्सप्रेशन करेंगे, p का एक्सप्रेशन करेंगे तो n इंटू n तो आएगा ही आएगा, अदर फैक्टर भी आएगा। यहीं इसी के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं, अब क्या होगा, तो थोड़ा सा याद रखना है कि जब हम n को p का फैक्टर बना चुके होंगे तो हमें उसके बाद p का एक्सप्रेशन करना है। ठीक, p का एक्सप्रेशन किया, n तो आएगा ही आएगा, अदर फैक्टर के लिए हमने m को यूज़ कर लिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग कर दिया, देखो तो p का स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा समझना है, p स्क्वायर की वैल्यू, ये देखिए ऊपर फर्स्ट इक्वेशन, तो p स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ फ्रॉम 1। ये देखो ये चीज़ समझना होगा कि ये जो वैल्यू आई है कहाँ से आई है, फ्रॉम 1। चाहे तो यहाँ पर लिख दें फ्रॉम 1। ये देखिए यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू पुट की गई है फ्रॉम 1, वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर n स्क्वायर को मैंने n इंटू एन लिख दिया क्योंकि एक n कैंसिल होना था। तो देखो ये सिंप्लीफाई करके q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू एम स्क्वायर। फिर से ध्यान दो, q स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, बीच में मल्टीप्लाई है, n इंटू एम स्क्वायर। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि q स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, जिसमें पहला पार्ट n है, दूसरा पार्ट एम स्क्वायर है। तो हमने क्या कहा, हमें पूरा फोकस केवल n पर करना है। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, n भी फैक्टर है, m स्क्वायर भी फैक्टर है, लेकिन हमारा पूरा काम n में होगा।
तो n जो है वो क्यू स्क्वायर का क्या बन चुका है, फैक्टर बन चुका है। वो बात ऊपर समझाई है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है ये क्यू स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म में है मल्टीप्लाई है बीच में, तो दोनों ही पार्ट हमारे फैक्टर हैं, लेकिन हमें n से ही मतलब है। तो इम्प्लाइज दैट n इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, मतलब क्या करेगा, अगर ये फैक्टर है तो डिवाइड कंप्लीटली करेगा। तो n डिवाइड्स टू क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये फैक्टर है, ध्यान दीजिए फैक्टर की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करता है अपने नंबर को। तो n डिवाइड्स टू क्यू स्क्वायर, फिर वही पुरानी बात आ गई, n प्राइम है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इस स्क्वायर को हटा देंगे तो भी ये डिवाइड करेगा बाई प्रीवियस थ्योरम। तो भैया n ने q को भी कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो n क्या बन गया, q का फैक्टर बन गया। अब देयरफॉर इम्प्लाइज दैट n इज फैक्टर ऑफ q। जरा ध्यान दीजिए, आपने n को p का भी फैक्टर बना दिया बाई लॉजिक, आपने n को q का भी फैक्टर बना दिया बाई लॉजिक। लॉजिक क्या है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। तो अब सीधी सी बात है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, अगर सेकंड स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को हम देखें तो क्या क्लियर होता है, यानी इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, जो कि हमारा एजम्पशन में क्या था कि पी और क्यू को प्राइम है, विच इज कंट्राडक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, हमारी सोच का ये विरोध है, विपरीत है, अपोजिट है। देयरफॉर स्क्वायर रूट एन इज नॉट रेशनल। तो अगर ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि दो ही टाइप के नंबर होते हैं, अगर कोई बात सच ना हो तो वो झूठ हो जाएगी, और झूठ ना हो तो सच हो जाएगी। तो उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ एन इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इरेशनल हो जाएगा। मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, प्लान भी आपको बताया है। प्लान यही है कि हमारा जो सोच था, एजम्पशन था कि पी और क्यू हमारे को प्राइम हैं, उसी बात का हमें खंडन करना है, विरोध करना है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हमें एक कॉमन फैक्टर दोनों में एग्जिस्ट कराना है, बीच में लाना है। तो हमने किसको लाया, हम एन को लाए, हमने एन को पी का भी फैक्टर बना दिया, हमने एन को क्यू का भी फैक्टर बना दिया बाई लॉजिक, और वो सारे लॉजिक्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, समझाए हैं। आप बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे तो सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम आई होगी स्टेप में या क्लियरेंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उसको लिखें, ताकि मैं उसको फिर से सुधार करके और अच्छे से अच्छा बना सकूं। थैंक यू सो मच।